आज हमें बड़ी खुशी है और हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि देश और देश के लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और सत्य उन तक पहुंच रहा है। सच की रफ्तार हमेशा थोड़ी धीमी होती है झूठ की रफ्तार के मुकाबले। झूठ बहुत तेजी से फैलता है, झूठ आग की तरह फैलता है और सत्य जो है वो धीरे धीरे चलकर आता है। और हमें खुशी है कि सत्य अब धीरे धीरे हमारे देश के लोगों तक, आपके घरों तक चलकर पहुंच चुका है। और ये सत्य सबसे पहले हम ही ने आपको बताया था, हम ही ने आपसे कहा था कि ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। आपको याद होगा तब बहुत सारे लोगों ने हम पर भी हमले किए थे, हमें भी बुरा भला कहा था। और ये वो लोग हैं जिनको अभी आपने सुना, जो प्रदर्शनकारी जिन जगहों पर बैठे हुए हैं सड़कों को घेर कर, उनके आसपास गांवों में जो लोग रहते हैं, ये वो लोग थे। पिछले हफ्ते तक ये लोग किसानों का पूरा समर्थन कर रहे थे, किसानों के लिए खाना पीना लेकर आते थे, किसानों को जिस भी चीज की जरूरत थी उनके लिए लेकर आते थे, मुहैया कराते थे, उनके साथ धरने पर बैठते थे और उन्हें पूरा समर्थन दे रहे थे। आज यही लोग, यानी आसपास के उन्हीं प्रदर्शनकारियों के आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो सिंगू बॉर्डर के आसपास रहते हैं, वो सारे लोग अब इन्हीं किसानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसलिए हमें खुशी है इस बात की, आपको बताते हुए, दिखाते हुए कि अब देश धीरे धीरे जाग रहा है, जागृत हो रहा है। और इसका एक और सबूत आज हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कल का जो डीएनए था वो हमने लाल किले से किया था। मैं खुद लाल किले गया था, पूरा दिन मैंने लाल किले पर बिताया और लाल किले पर जो विश्वासघात इन प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश के साथ किया था, राष्ट्र के साथ किया था, उसकी सारी निशानियां हमने आपको दिखाई थी। लाल किले की गवाही, कैसे लाल किला एक घायल अवस्था में वहां खड़ा था, हमने आपको दिखाया था। और कल हमने कहा था लाल किला हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो शो था डीएनए का, सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसे 92 लाख लोग इस शो को देख चुके हैं, जो कि अभूतपूर्व है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर, कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर इस शो को, लाल किले से इस शो को 92 लाख लोग देख चुके हैं अभी तक। और ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है। आज हमें खुशी इस बात की नहीं है कि हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 92 लाख लोग हमें देख रहे हैं। जिस तरीके से इस शो की व्यूअरशिप बढ़ रही है लगातार, हर मिनट, थोड़ी ही देर में ये जो हम 92 लाख की फिगर आपको दे रहे हैं, ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी और ये एक नया कीर्तिमान बन जाएगा। खुशी कीर्तिमान की नहीं है, खुशी इस बात की है कि आप सब डिजिटल माध्यम से, जिसको कि आप कह सकते हैं इसमें टीआरपी वाली मिलावट नहीं होती। टीवी में तो हम अक्सर, आपने देखा होगा, टीआरपी मिलावटी होती है। नंबर 1 असल में कोई और होता है और टीआरपी में कोई और दिखता है। लेकिन ये मिलावटी टीआरपी नहीं है, ये असली टीआरपी है। इससे यह पता चलता है कि देश की पसंद क्या है, देश के लोग क्या देखना चाहते हैं, देश के लोगों की भावनाएं क्या हैं और देश के लोग कैसे आज लाल किले के साथ खड़े हैं और आहत हैं इस बात से कि लाल किले को घायल करने की कोशिश की गई। ये उस बात का सबूत है। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हमारे साथ जुड़ना इस बात का सबूत है कि जो जी न्यूज कहता आया है, जो जी न्यूज आपको बता रहा है, आप खुलकर, निर्भय होकर उस सत्य पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए बिना डरे, पूरे विश्वास के साथ जी न्यूज के साथ अपना साथ बनाए रखिए। अब हम सत्य के उस मार्ग के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं जिस पर आप और हम लगातार साथ साथ चल रहे थे, जिस पर शान से चलने वाला झूठ एक ना एक दिन लड़खड़ा जाता है और गिरता जरूर है। और जब झूठ की हार होती है तो सत्य का मार्ग बुलंद हो जाता है। और हमें यह बताते हुए आज गर्व है कि जी न्यूज अकेला ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है जो पहले दिन से पूरी निडरता के साथ आपको यह बता रहा है कि किसान आंदोलन का सच क्या है। और किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। आपको याद होगा, हमने फरमाइशी पत्रकारिता नहीं की, हमने धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लेने के लिए पत्रकारिता नहीं की। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका सर्टिफिकेट चाहिए। हमने दिन को रात और रात को दिन नहीं कहा,
हमने पहले ही यह बता दिया था कि किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है और इसमें देश विरोधी विचारों की मिलावट अब हो चुकी है। आपको याद होगा जब देश का मीडिया किसान आंदोलन का महिमा मंडन कर रहा था, इन लोगों को अन्नदाता अन्नदाता कहकर पुकार रहा था, उस समय जी न्यूज ने देश को यह बताया था कि इस आंदोलन को खालिस्तान का समर्थन हासिल है। हम कई सबूतों के साथ आपके सामने आए थे और हमने मुश्किल परिस्थितियों में भी सच की डोर को छोड़ा नहीं और इसके लिए हमें लगातार निशाना बनाया गया। आपने तो देखा होगा कितनी ट्रोलिंग हमारी हुई, हमारे रिपोर्टर्स की, हमारे लोगों की तस्वीरें यहां पर लगा दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई, वहां हमारे प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और एक तरीके से इस आंदोलन में जी न्यूज के खिलाफ ही एक सरहद बना दी गई थी और हमें वहां जाने से रोक दिया गया था। लेकिन आज हमें इस बात की भी संतुष्टि है कि इस गणतंत्र दिवस पर आप सब ने सच्चाई को देख लिया। लेकिन आज एक बार फिर से आप देखिए कैसे हमने निडर होकर पहले दिन से आपको सच बताया है। खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है, जो ये धमकी दे रहे हैं कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही प्रधानमंत्री मोदी का भी होगा। ये खतरनाक बयान आप हल्के में मत लीजिए, इससे आपको मंशा पता चलती है। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे? यहीं बैठे। जे उस पर भी कुछ हल ना हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। किसानों के मुद्दे को जी न्यूज से ज्यादा शायद किसी और न्यूज चैनल ने आज तक नहीं उठाया। आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये बैनर देखिए, ये बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने यह मान लिया। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है। कोर्ट में फाइल किए गए एक केस में अदालत को सरकार ने यह बताया कि किसान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था सक्रिय है। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सरकार ने कोर्ट को यह बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह बात सच है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह सच है तो आप एफिडेविट पर लिखकर यह बात कहिए। सिख्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने एक चिट्ठी लिखकर यह घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में अगर कोई व्यक्ति खालिस्तान का झंडा लहराएगा तो उस व्यक्ति को, खालिस्तान का झंडा लहराने पर उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। और उनका कहना है कि 1.83 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। खालिस्तान समर्थक संगठन जिसका नाम है सिख्स फॉर जस्टिस, उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। हिम्मत देखिए, मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सिख्स फॉर जस्टिस ने यह लिखा है कि पंजाब को वो एक आजाद देश, एक अलग देश के तौर पर देखना चाहता है। इसके लिए 15 अगस्त से लंदन में एक जनमत संग्रह की शुरुआत होगी और दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद जो सिख हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और बिना डरे अपनी राय दे सकते हैं। ऐसा है, जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो पत्रकार होता है उसके तीसरी आंख, मैं कहूँगा तीसरी आंख होती है। उन्हें आभास था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ लोग हैं उसके अंदर, हम उनको जज नहीं कर पाए। और जो है ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम जो है इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं
नवंबर के महीने से हम आपको ये बताते आ रहे हैं कि ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है, इस आंदोलन में मिलावट हो चुकी है। नवंबर से हम आपको ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अब किसान कम होते जा रहे हैं और अलगाववादी बढ़ते जा रहे हैं। और अब आप सोच लीजिए कि अब जनवरी का महीना खत्म होने वाला है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने। ये जो सच हम आपको बता रहे हैं, ये सच धीरे धीरे चल रहा था आपकी तरफ, लेकिन लोग इसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे। और ये 3 महीने हमारे कैसे बीते हैं हम ही जानते हैं। इन 3 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब जान से मारने की धमकी ना दी गई हो। इन 3 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारे रिपोर्टर्स के साथ, हमारे साथियों के साथ बदतमीजी ना की गई हो। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश ना की गई हो। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब सोशल मीडिया पर हमारी ट्रोलिंग ना हुई हो। और एक दिन ऐसा नहीं बीता जब ब्लू टिक वाले जो बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं, जो बड़े बड़े डिजाइनर बुद्धिजीवी हैं और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हमारे बारे में अपशब्द न लिखे हों। उस दौरान क्योंकि हमारा सच इन्हें सूट नहीं कर रहा था, ये हर बार जैसे ही हम अपनी आवाज उठाते थे, जैसे ही सवाल पूछते थे, वैसे ही सामने से ये गोदी मीडिया का नारा लगाते थे और कहते थे, आप मत पूछिए, आप तो गोदी मीडिया हैं। आज पूरे देश को समझ में आ गया होगा कि गोदी मीडिया कौन सा है। गोदी मीडिया असल में वो है जो 70 साल से इस व्यवस्था की गोदी में बैठा है। गोदी मीडिया वो है जो 70 साल से सरकारें चलाने वाली पार्टियों की गोदी में बैठा हुआ है। गोदी मीडिया वो है जिसने गोदी में बैठे बैठे न जाने कितने पद्म पुरस्कार ले लिए, न जाने कितनी कैबिनेट बनवा दी, न जाने कौन कौन से दूसरे पुरस्कार और फायदे ले लिए। गोदी मीडिया वो है जो आज भी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया इस दौरान कमा लिया। और आप जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और अभी भी ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं, जो असली गोदी मीडिया है, ये ईर्ष्या की आग में इतना जल रहे हैं कि उस दिन, गणतंत्र दिवस के दिन भी इन लोगों ने पूरी बेशर्मी के साथ फेक न्यूज फैलाई, झूठ बोला, सोशल मीडिया पर झूठ बोला, चैनलों पर आकर उन्होंने झूठ बोला, आपको बहकाया और आग में घी डालने की पूरी कोशिश की। और इन्हें यह लगा कि अब इनकी हार हो रही है, तो आखिर में फेक न्यूज का सहारा लेने लगे। लेकिन इस बार खुशी इस बात की भी है हमें कि जितने ऐसे पत्रकार थे जो आपको फेक न्यूज दे रहे थे, गणतंत्र दिवस के दिन, बड़ा अच्छा है, पूरी देश के और दुनिया के सामने ऐसे एक्सपोज हुए कि अब आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। और जीवन में पहली बार इन्हें यह पता चलेगा कि एक खास पार्टी और विचारधारा के पक्ष में उसे बचाने के लिए जब झूठ बोला जाता है, फेक न्यूज दी जाती है, तो इस देश का कानून इनके खिलाफ भी काम कर सकता है। इससे पहले तो ये सोचते थे कि कानून तो इनकी जेब में है, इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो पत्रकार हैं ये पद्मश्री लिए हुए पत्रकार हैं, बड़े बड़े पुरस्कार लिए हुए पत्रकार हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े पुरस्कारों का भी ये ना तो उसके लायक थे, और इन्होंने ये बता दिया कि ये कैसे पूरी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और अपने दर्शकों के साथ, जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जो लोग इन पर विश्वास करते हैं, कैसे उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया, क्योंकि ये खास पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.